सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हो तो वेलकम एंड अगर आप पुराने ही हो तो वेलकम बैक। सो बेसिकली अभी मेरा सिलेबस कंप्लीशन तो नहीं हुआ है, एज यू कैन सी। ये थोड़ा बताऊंगी अभी कैसे कैसे मैंने मार्क करा है क्या क्या। तो अभी मेरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी, बट मेरे को ये था कि मैं कर लूँगी। तो मेरे को 15 फरवरी ये चल रही बेसी हो गई। आई डोंट नो क्यों नहीं चल रही, और पेन ही नहीं लिया मैंने। तो 15 फरवरी तक करनी थी बट नहीं हुआ, क्योंकि आज तो 12 फरवरी हो गई है और काफ़ी ज़्यादा एक चीज़ें रहती ही है। सो ये मैं कुछ देख रही थी। तो हाँ, तो मैं बता दूँ, मैं कोई परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ। जस्ट मेरे को चीज़ समझ आई एज अ ड्रॉपर, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी सेम सिचुएशन में और कंफ्यूज हो किसकी बात सुने किसकी ना सुने, कैसे करें कैसे ना करें, तो सेम लाइक मैं ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगी शायद आप लोगों से, क्योंकि हमारी कंडीशन सेम है और सेम ही लेवल पे हैं लाइक, और सेम ही हैं जो भी है लाइक। ठीक है, दोनों ही पेपर ही देना हम सबको। तो पता क्या करो यार, पहले एक पेज लो, ठीक है, आपने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पर से सुन ही लिया होगा। उस पर 3 कॉलम बनाओ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, सारों की लिस्ट ऑफ टॉपिक्स लिख लो, तीनों सब्जेक्ट्स की। फिर लिखो जो हाई वेटेज है, और ठीक है हाई वेटेज चैप्टर मतलब लिख लिया, लिस्ट लिख ली, सारे टॉपिक्स मतलब सारे चैप्टर्स लिख लिए। फिर उसमें हाई वेटेज वालों को मार्क कर दो। ठीक है, फिर उस हाई वेटेज वाले मार्क कर दिया आपने। अब उसके बाद आपको करना है कि आपने कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं और कौन कौन से चैप्टर आपको आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने मार्क कर लिया। अब आपको ये देखना है कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो हाई वेटेज है और आपने नहीं करे हैं। ठीक है, जो मतलब जिन पे आपने टिक नहीं लगाया है पर वो हाई वेटेज चैप्टर है, तो सबसे पहले आप उन्हें कवर करो। फिर जब आप उनको कवर कर लोगे तो उसके बाद आपको करना है जो चैप्टर हाई वेटेज है बट आपने उनको नहीं करा, मतलब आपने उनको पढ़ लिया है बट आपके वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, हाई वेटेज स्ट्रॉन्ग चैप्टर, हाई वेटेज वीक चैप्टर। पहले समझ आना, पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स लेने हैं, फिर उसके बाद हाई वेटेज वाले चैप्टर्स में आपको ये देखना है कि आपने कौन कौन से चैप्टर कर लिए हैं। ठीक है, फिर उसमें से उन जो जो आपने कर लिया उनमें से कितने ऐसे हैं जो आपने कर लिए हैं पर वो हाई वेटेज में नहीं आते, और कितने हैं जो हाई वेटेज में आते हैं। तो जो हाई वेटेज में आते हैं, ठीक है, और आपने नहीं करे हैं, तो सबसे पहले उन्हें करो। ठीक है, फिर उसके बाद जो हाई वेटेज में नहीं आते हैं और वो आपने नहीं करे हैं वो करो। फिर उसके बाद जो हाई वेटेज में आते हैं और आपने कर लिए हैं तो उन्हें रिवाइज़ करो, और हाई वेटेज में आते हैं मतलब फिर वीक वेटेज वाले चैप्टर्स बच जाएंगे तो वो करने हैं। ठीक है, ऐसे सिलेबस करना है। तो मैं अपने बताती हूँ, देखो ये जो येलो से हैं ये सारे हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, आप सेम मार्क कर सकते हो। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, आप सेम मार्क कर सकते हो, ये हाई वेटेज चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें से कितने ऐसे चैप्टर हैं जो मैंने कर लिए हैं, ये मेरा हो गया, ये मतलब ये मेरे को अच्छे से आता है। ठीक है, ये तीनों, ये हाँ बहुत कम है जो, पर ये मेरे को अच्छे से आता है, बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, ये ग्रीन वाले जो हैं ये सारे मेरे को अच्छे से आते हैं। उसके बाद मैंने मार्क करे हैं जो पिंक वाले हैं, वो ये चैप्टर्स है जो मेरे को बिल्कुल नहीं आते हैं, मैंने एक बार भी नहीं पढ़े या मेरे को याद ही नहीं है कुछ भी, तो मैंने पिंक वाले मार्क कर लिए। अब उसके बाद मैं देखूंगी कि कौन से वो चैप्टर है जो पिंक मार्क है, मतलब जो मैंने एक बार भी नहीं पढ़े है पर वो हाई वेटेज है, तो मैं उन्हें करूँगी। फिर उसके बाद मैं वो चैप्टर करूँगी जो पिंक मार्क है पर वो हाई वेटेज में नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं उन्हें कंप्लीट करूँगी। फिर जब मेरे सारे पिंक वाले हो जाएंगे तो मैं उसके बाद वो देखूँगी जो हाई वेटेज चैप्टर हैं बट मैंने वो एक एक बार कर रखे हैं, तो मैं उन्हें एक बार रिवाइज कर लूँगी, अच्छे से टेस्ट वगैरह दे लूँगी जो भी होगा। फिर उसके बाद जो बच जाएंगे चैप्टर जो लो वेटेज है और मैंने आते हैं मेरे को नहीं आते हैं वो करूँगी। ठीक है, सेम यही करना है इन सब में। मेरे को नहीं पता ये स्ट्रेटेजी परफेक्ट है नहीं है, बट आई फील कि दिस कैन वर्क, लाइक वो ये लिटरली वर्क करेगी। तो एक बार ऐसे करके जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तो आपको सेम बनाना है रिवीजन के लिए। ठीक है, और उस पर लिखना है रिवीजन 1। तो अब इसमें क्या करना है, रिवीजन 1 में सेम चीज़ करनी है। आपको क्या करना है, हाई वेटेज चैप्टर्स मार्क करने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि स्ट्रॉन्ग, वीक और बिल्कुल ही वीक, मतलब स्ट्रॉन्ग, मीडियम और वीक। ठीक है, सो जो वीक है और वो हाई वेटेज है वो करेंगे पहले रिवाइज। फिर उसके बाद जो मीडियम है और वो हाई वेटेज है फिर वो रिवाइज करेंगे। फिर जो स्ट्रॉन्ग है और हाई वेटेज है वो रिवाइज करेंगे। फिर ऐसे करके सारे हाई वेटेज वाले तो हो गए। फिर उसके बाद जो हाई वेटेज नहीं होंगे और वो आपके वीक होंगे वो करेंगे। फिर जो हाई वेटेज नहीं होंगे और वो आपके मीडियम वाले होंगे वो करेंगे। फिर उसके बाद जो आपके हाई वेटेज नहीं है, वीक वेटेज है, मतलब कम वेटेज है, लो वेटेज सॉरी, तो और उसमें जो आपके स्ट्रॉन्ग वाले होंगे वो करेंगे। ऐसे करके आपको सारा सिलेबस रिवाइज करना है। ठीक है, फिर एक बार आपकी रिवीजन हो जाएगी पूरी। और बता दूँ, मतलब मैं अपना बताती हूँ। ठीक है, मैंने कैसे सोचा कि मैं रिवाइज़ कैसे करूँगी। तो मान लो जैसे कोई चैप्टर है जो मेरा वीक है, ठीक है, और मेरे को उसको रिवाइज़ करना है और वो हाई वेटेज है, तो मैं स्पेशली पहले देखूँगी कि उसमें मतलब मैं सीधा लेक्चर वगैरह नहीं देखने जाऊँगी। अगर बिल्कुल ही वीक है कि मेरे को ज़रा सा भी नहीं आता वो चैप्टर, तो फिर तो मैं करूँगी ट्राई कि हाँ शायद मतलब मेरे को ज़रूरत है कुछ देखने की। जहाँ पे ज़रूरत होगी ना, जिस चैप्टर में पाएगा, मैं तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है लेक्चर वगैरह देखने की। केमिस्ट्री और फिजिक्स में मान सकते हो वन शॉट की ज़रूरत होगी, तो मैं सबसे ज़्यादा कम टाइम वाला जो वन शॉट होगा ना, अगर बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तब उसको देखूँगी। प्रेफर आपको भी यही करती हूँ कि तभी देखना आप उसे। ठीक है, तो वो कर लेना, वो करूँगी। फिर उसके बाद वहाँ से लेक्चर देख लिया, उसके बाद मैं सीधे जाऊँगी क्वेश्चंस पे।
ठीक है, क्वेश्चंस। और अगर आपको किसी चैप्टर के लेक्चर की नीड नहीं है, मान लो कि कोई चैप्टर ऐसा है जो आपको सिर्फ, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं शायद इसके नोट्स पढ़ लूँ तो मेरे को ये चैप्टर हो जाएगा, मेरे को एज सच लेक्चर की नीड नहीं है इस चैप्टर के, तो आप उसके नोट्स भी मत पढ़ना उस टाइम पे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी करनी है, वो ये कि आपको सीधा उसके जाके क्वेश्चन करने हैं टाइमर लगा के, ठीक है। जितना आपको लगता है कि आप इतने टाइम में इतने क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए और आप कर लोगे, तो टाइमर लगा के उतने क्वेश्चन करने हैं। फिर उन क्वेश्चन के थ्रू आपको देखना है कि आपके किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं उस स्पेसिफिक चैप्टर की, कौन सी चीज़ें आपको याद थी, कौन सी नहीं याद थी। अगर ऐसा भी हो रहा है ना कि आपके 50 क्वेश्चन में से 5, 10, 15 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं सिर्फ, तब भी बहुत सही है, क्योंकि एटलीस्ट आपको 15 कंसेप्ट तो याद थे ना, 15 चीज़ें आपको याद थी या 10 चीज़ें, तो वो आपके दिमाग में ना ऐसे हो जाएगी कि हाँ बिल्कुल अच्छे से, आपको अब बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। और जो आपको याद नहीं थी उनके लिए फिर नोट्स रिवाइज करो, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो लेक्चर देख लो, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, मान लो कि मैं भूल गई मैं क्या बोलने वाली थी, मतलब मैं क्या करूँगी इसके बाद, हाँ, तो आपको सब कुछ रिवाइज करना है फिर उसके बाद अच्छे से बैठ के, ठीक है। उस चैप्टर का पूरे चैप्टर रिवाइज करना है, और जहाँ से गलतियाँ हुई थी वहाँ से ज़्यादा रिवाइज करना है, और उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग बना लेना, और दोबारा ट्राई करना, दोबारा वहाँ से गलती ना हो, ठीक है। तो यार क्योंकि देखो, अगर आप वो गलतियाँ अभी कर लोगे ना तो ज़्यादा बेटर है कि आप उसको जाके डायरेक्ट पेपर में करो, अभी कर लो ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सुधार सको। पर ऐसे एक चीज़ जो करनी है वो ये कि आपको वो गलतियाँ अगर करी हैं आपने, तो आपको सुधारनी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। क्योंकि अगर आप गलतियाँ करते रहोगे और सुधारोगे नहीं, तो फिर वो गलतियों का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़ीरो ही है उस टाइम पे भी, ठीक है। तो बेसिकली यही मेरा प्लान है जैसे मैं करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं। और थोड़ी मैं कंफ्यूजिंग बातें करती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ मतलब कंफ्यूज हो जाती हूँ, आई नो, जैसे अभी बताते हो गई थी हाई वेटेज को, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ ना यार, आपको पता है, मतलब ऐसे भूल गई कौन सा पहले वर्ड बोला, कौन सा बाद में बोला करके। बट दिस इज़ अ जेन्युइन, और आप इसको फॉलो कर सकते हो। लाइक मेरे को तो सही लगा, मतलब सही भी नहीं, बट मेरे को अच्छा लगा कि मतलब मैं यही फॉलो करने वाली हूँ। आप लोगों का पता नहीं, आपको आपके पास अगर कोई अच्छा प्लान है तो बता देना, और औरों के साथ भी शेयर कर देना, राइट। तो बेसिकली मेरा यही है। एंड मतलब मैंने सोचा है कि मैं 16 फरवरी को फर्स्ट फुल मॉक टेस्ट दूँ, सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके, तो मेरा हो जाता है। जैसे भी जितने मार्क्स आते हैं, जितना भी बनता है आपको बताऊँगी कहाँ से कैसे टेस्ट देने वाली हूँ। एंड टेक केयर, हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, टेंशन लेने से वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होने वाला है तो फिर मेरे को भी बताओ, मैं भी लेंगी आपकी तरह टेंशन। तो अभी कर लो यार, हो जाएगा। और ज़्यादा इधर उधर वीडियोज़ देखने मत भागो, कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। लेकिन आप ये देखना कि एक यूट्यूबर अगर आज एक वीडियो बना रहा है ना कि इस ये वाला टाइम टेबल फॉलो कर लो, आपका नीट हो जाएगा, भाई वो 2-3 दिन बाद फिर से बनाएगा सेम टॉपिक, और सेम ही बात बता रहा होगा उसमें भी, तो कोई फ़ायदा नहीं है, रहने तो टाइम वेस्ट है, ठीक है। एंड टेक केयर। मेरे को सांस नहीं आ रही, मैं ख़त्म हो रखा है मेरा सारा मामला, मतलब पूरी मर चुकी हूँ मैं, आधी तो मर ही चुकी हूँ। खैर कोई बात नहीं, ऐसी बातें नहीं बोलते। एंड टेक केयर, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बोलो। टेलीग्राम पे मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करो, हम बातें करेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे DM वगैरह करो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। एंड लेट्स डू इट, ओके, बाय बाय।